वेलकम बैक टू द जीएस मिरर। कैसे हो दोस्तों? आज की वीडियो में हम जीएस के कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे जिनके आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी जैसे एग्जामों में आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो उसका सही आंसर है कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और ग्रीक यूनानी कला श्रेणी का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो सही आंसर गांधार। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सैन्य शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रीकों द्वारा भारत में सैनिक शासन को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस पर आधारित है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका सी, पास्कल का नियम। अगला सवाल है, स्टारफिश जैसे इचिनोडर्म्स में जल संबंधी प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सही आंसर है संचलन और भोजन। क्वेश्चन नंबर 6, चालीसा की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सही आंसर है सी, इल्तुतमिश ने। और गुलाम वंश की स्थापना इन चारों में से किसने की थी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्रत्र प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः किस वंश के शासकों ने किया? तो सही आंसर है डी, शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पुरुषों और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39D। क्वेश्चन नंबर 9, तमिल के बाद किस भाषा को 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, संस्कृत भाषा को। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राजवंश उत्तरी भारत के समृद्ध शहर कन्नौज पर नियंत्रण के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ था कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, जिसमें प्रतिहार ने राष्ट्रकूट और पालों को हरा दिया था और पल्लव ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो सही आंसर है पल्लव। अगला क्वेश्चन है, सोना, चांदी, तांबा और शीशा चार धातु से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है काशापण। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में रोम के साथ सर्वप्रथम व्यापार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दोस्तों तमिल और चेरों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में रोम के साथ व्यापार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में लागू हुआ था? तो दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जिला न्यायाधीशों का नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? तो सही आंसर है दोस्तों राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि कविताओं का संग्रह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो सही आंसर है इसका बंगाली। बंगाली भाषा में गीतांजलि कविताओं का संग्रह किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, 1991 के आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण प्रदान किया था? तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को ऋण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम में वह परिवर्तन क्या कराता है जो किसी जीव के लक्षण रूपी में परिवर्तन का कारण बनता है? तो सही आंसर है इसका उत्परिवर्तन। नंबर 18, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थे? तो सही आंसर दोस्तों दर बदल के आधार पर अयोग्यता। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए किस प्रकार की भूमि सबसे उपयुक्त है? तो सही आंसर है समतल जड़ों भूमि। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है पुणे। पुणे में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, तातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, शकों ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों सही आंसर है ए, यूनानी, शक और कुषाण। तो दोस्तों सबसे पहले भारत पर यूनानी लोगों ने आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने, फिर सबसे आखिरी में कुषाणों ने किया। तो सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24,
ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत ईरानी राज्य था। तो दोस्तों सही आंसर है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया भारत ईरानी राज्य था अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 25, लैंगिक असमानता सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा संकेत शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका ए, खाद्य उपभोग, ये शामिल नहीं होता है। बाकी मातृभूमि मृत्यु दर, श्रम शक्ति सहभागिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उप परमाणु कणों की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ अविभाज्य परमाणु से बना है। ये उन्होंने इसको गलत साबित कर दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, 2500 ईसा पूर्व के आसपास कौन सा हड़प्पा शहर अपने गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल अपने गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्व स्वतंत्रता काल के दौरान भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? वो सबसे अंत में जाने वाली भी। तो सही आंसर है पुर्तगाली। दोस्तों पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही गए थे। यह डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क और फ्रांसीसी लोग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का लक़ब दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है? तो सही आंसर दोस्तों उसका अजंता पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 31, किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी को समाप्त कर दिया? तो सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम दोस्तों। इस अधिनियम के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन 3, भागीरथ मांझी ने। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर है ग्रामिक। ग्रामिक ऐसे ग्राम के प्रमुख को कहा जाता था। और दोस्तों गाकुंड दक्षिण भारत का ग्राम प्रमुख होता था। मुनुंद ये विदेशी मूल का सामंतों की बाती होती थी। और पट्टिकल ये मध्यकाल में दक्कन महाराष्ट्र का प्रमुख होता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 244। दोस्तों अनुच्छेद 146 यह उच्च न्यायालय के अधिकारियों सेवकों की नियुक्ति और उनके सेवा शर्तों के खर्चों के संबंधित है। और अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन और उसके कार्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर को दिए विशेष राज्य के दर्जे से है, जिसे 2019 में निष्पादित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, समुद्र से निकटता के कारण सम जलवायु का अनुभव कहाँ होता है? तो सही आंसर है इसका मुंबई। सम जलवायु का अर्थ है ऐसी जलवायु जहाँ ना तो गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसे न्यूनतम मौसमी विविधता भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, बोरी जिसे पहला निम्न पुरापाषाण स्थल माना जाता है किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों महाराष्ट्र में बोरी स्थान है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद की लोक सेवा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो सही आंसर है इसका बी, केक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करना इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? तो सही आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो सही आंसर है इसका बी, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। क्वेश्चन नंबर 40, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो सही आंसर है डी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा एलिमेंट मानक विंडोज 7 डेस्कटॉप का भाग नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है कंट्रोल पैनल, डेस्कटॉप 7 पे टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया और स्टार्ट बटन आते हैं दोस्तों।
कंट्रोल पैनल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42वां, पेट्रोलियम के परिशोधन में कच्चे तेल को उच्च क्वथनांक वाले अंशों से अलग करने की विधि क्या है? उसका सही आंसर है प्रभाजी आसवावन। क्वेश्चन नंबर 43, आधुनिक आवर्त नियम के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर है दिमित्री मेंडलीव। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज की थी और दिमित्री मेंडलीव ने पहली आवर्तसारणी बनाई और तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत की नींव रखी है और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और प्लम पुडिंग मॉडल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 44, अभय मुद्रा मूर्तिकला में क्या संदेश देती है? तो उसका आंसर है बी, निर्भयता और सुरक्षा का आश्वासन। क्वेश्चन नंबर 45, मौर्यकालीन स्तंभों की सबसे खास विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है बी, दर्पण जैसी शानदार पॉलिश। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडुचेरी के प्रशासकों को किस पद नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 47, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों? इसका आंसर है सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 48, तेंदुलकर समिति ने भारत में विभिन्नता को मापने के लिए किस मापदंड का उपयोग करने का सुझाव दिया था? तो सही आंसर है बी, उपभोग व्यय। क्वेश्चन नंबर 49, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सही आंसर है इसका डी, छठी योजना। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर है ए, जूता पॉलिश करना। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।